वेलकम बैक टू आवर इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं लाटविया की अनदर सक्सेसफुल स्टोरी हरप्रीत कौर के साथ। हरप्रीत, फर्स्टली मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वीज़ा। थैंक यू मैम। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स जानते हैं हरप्रीत से क्या उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम के लिए वो जा रहे हैं। सो हरप्रीत, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एकेडमिक बैकग्राउंड, क्या पढ़ाई करी हुई है आपने अभी तक? एक्चुअली मैम आई हैव स्टडीड माय मास्टर्स एंड मास्टर्स में आई हैव कंप्लीटेड एमबीए फ्रॉम भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड उसके अलावा मैंने BCom भी किया हुआ है। अच्छा, इग्नू से 2020 में। ठीक है। एंड बैचलर्स की अगर मैं बात करूँ, बैचलर्स कहाँ से करी थी आपने? बैचलर्स में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। रेगुलर थी वो भी? नहीं, वो कॉरेस्पॉन्डेंस थी। ओके। एंड मास्टर्स में अभी क्योंकि आप तुरेबा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, राइट। कौन से प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं? मैम मैं जा रही हूँ PhD प्रोग्राम के लिए। एंड पीएचडी का क्या? PhD के लिए मेरा 3 इयर्स का कोर्स है जिसमें इकोनॉमिक्स में मेरी है। इकोनॉमिक्स में मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उसमें मैं PhD करने वाली हूँ। ऑलराइट, सो हरप्रीत, जब ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। आज मेरे को भी इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि मैं आप PhD स्टूडेंट के सामने बैठी हूँ और उन्हीं से जानना चाह रही हूँ कि जब हम PhD सोचते हैं और क्योंकि आपने लाटविया चूज़ किया, तो ऐसे क्या रीजंस हैं पहला तो PhD करने के कि हम बाहर से PhD करें? क्योंकि अगर मैं इंडिया में भी बात करूँ, PhD प्रोग्राम्स की बात करूँ, आज भी कहीं ना कहीं हम DU की बात कर लें या कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, आपको इंटर्नशिप के साथ, स्टाइपेंड के साथ और भी अच्छे ऑप्शंस इंडिया में ही मिल जाते हैं। तो क्या रीजंस हैं कि इंस्टेड ऑफ इंडिया अभी 2023 में आप पास आउट हुए, आपने बाहर के लिए प्लान करना स्टार्ट कर दिया? मैम बिल्कुल सही बोला आपने कि हमारे पास ऑप्शंस जो है, काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल इंडिया में भी है, बट मैंने अब्रोड का इसलिए सोचा बिकॉज फर्स्ट थिंग मतलब इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि मतलब मेरा एक ड्रीम था हमेशा से कि मैं अब्रोड में पढ़ूँ, जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है। राइट। वैसे मेरा ड्रीम मतलब कुछ तो मतलब हो ही गया, लाइक मेरा वीज़ा आया है, तो बाकी अब मेरे को वहाँ पे जाके पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और दूसरा ये कि मतलब यहाँ की जो एजुकेशन होती है बेसिकली क्या है, वो ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, फोकस करते हैं थ्योरेटिकल पे। राइट। बट वहाँ पर जो है, वहाँ पे अब्रोड में क्या है, जो पढ़ाई का सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। लाइक वहाँ पे थोड़ा प्रेजेंटेशंस होती हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। एज़ कम्पेयर टू Right. इंडिया। राइट, ओके। और अगर मैं बात करूँ हरप्रीत, लाटविया की कंट्री की, अब जैसे आपने अपनी बैचलर्स करी होगी, मास्टर्स करी होगी, डू यू हैव समवन हु इज़ इन यूरोप और कहीं और बैठे हैं जिन्होंने आपको गाइड किया कि आप बाहर से एजुकेशन, कहीं ना कहीं से आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि कोई एक सपोर्ट होता है आपका कि मैं बाहर इनके थ्रू अप्लाई करूँ, या कोई हमें गाइड करता है? ऐसा कोई आपकी लाइफ में है जिन्होंने आपको गाइड किया कि आप बाहर से अप्लाई करो? यस ऑफ कोर्स मैम। वैसे तो मतलब मेरा जो ब्रदर है, रियल ब्रदर है, ही इंटरेस्टेड मी कि मतलब मैं PhD करने के लिए लातविया में जाऊँ, क्योंकि उन्होंने पहले यहाँ से मतलब खुद भी अपने लिए भी काउंसलिंग ली हुई है, तो फिर मैंने भी काउंसलिंग ली थी। एंड वाइल कम्युनिकेटिंग विद द काउंसलर्स, तो मुझे मतलब अच्छा फील हुआ, मतलब कि ऐसे क्लैरिटी आई माइंड में कि मतलब यहाँ से मुझे इनसे मतलब अपना प्रोसेस करवाना चाहिए। राइट। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब मुझे अपना प्रोसेस है इनके थ्रू ही करवाना चाहिए। ओके। एंड बिफोर कमिंग टू इंडो यूरोपियन, क्या आपको पता था कि आपने लातविया ही जाना है, या कौन सी कंट्रीज आपके माइंड में थी? हाँ जी, स्पेसिफिकली मेरे माइंड में जो कंट्रीज थी वो थी कनाडा, एंड देन था मेरा सेकंड ऑप्शन यूरोप का। बिकॉज मैंने कनाडा इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि एजुकेशन वहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए मतलब लाइक मेरे को लोन लेना पड़ता, क्योंकि लोन लेना पड़ता, और उसके लिए मतलब मुझे लाइक काफ़ी ह्यूज अमाउंट का लोन लेना पड़ता, कोई छोटे अमाउंट का नहीं लेना पड़ता। और लातविया कंट्री मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज यहाँ पे जब मुझे काउंसलिंग दी गई थी तो मुझे बोला गया था कि यहाँ पे वीज़ा के जो रेट होते हैं, वीज़ा सक्सेस रेट जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो एजुकेशन है वो काफ़ी अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए। दे कैन अफोर्ड वेरी इजीली, मतलब कोई भी नॉर्मल या मिडिल क्लास फैमिली में से मतलब बच्चा जा सकता है। तो ये रीजंस हैं, राइट। ओके, सो हरप्रीत, मैं वीडियो के साथ आगे आगे पूछना चाहूँगी कि जो आपका एडमिशन वीज़ा का प्रोसेस जो तुरेबा यूनिवर्सिटी के साथ रहा, कितने टाइम ड्यूरेशन का था, कितनी देर में, अगर आज एक स्टूडेंट February 24 के लिए एनरोल होते हैं, तो मिनिमम टाइमलाइन क्या है आपकी एडमिशन आने की और वीज़ा आने की? एक्चुअली मैम मैं यहाँ पे आई थी 22 मई को, मैंने एनरोल करवा दिया था, और जो मेरा वीज़ा आया वो आया था 10 अक्टूबर को। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5 मंथ्स तो हो ही गए हैं। तो हाँ, मेरा प्रोसेस जो था मतलब स्मूथ चला था, ठीक चला था। ऑलराइट हरप्रीत, अगर मैं आपसे कोई भी ऐसे पॉइंटर्स पूछना चाहूँ जो इंडो यूरोपियन के बारे में आपको अच्छे लगे हों, तो व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे?
ओके, तो 3 पॉइंटर्स अगर मेरे से पूछे जाए तो फर्स्ट तो ये है कि अगर आप यहाँ से आके काउंसलिंग लेते हो तो दे आर वेरी मतलब क्लियर कि आप काउंसलिंग आपको यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाएगी। आप अगर आपको बताओगे कि स्पेसिफिकली कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो, तो दे विल सजेस्ट यू बेटर कि आप कहाँ मतलब कैसे अप्लाई करना है, आपके लिए क्या ऑप्शन बेटर रहेगा। सेकंड, यहाँ पे मुझे ये लगा कि यहाँ की जो टीम है बहुत सपोर्टिव है। आपको मतलब कि कोई भी क्वेरी आएगी टाइम टू टाइम उसका रिप्लाई दे देते हैं और मतलब ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं आएगा। थर्ड, जैसे अगर यहाँ पे ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह भी करवा देते हैं तो आपको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मतलब कि सब कुछ इन्होंने मतलब आपको पहले से ही गाइड कर दिया था कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे होगा, मतलब ताकि स्टूडेंट अवेयर रहे कि राइट। अगर आपका एडमिशन इंटरव्यू आना है, वीज़ा इंटरव्यू आना है, सेकेंडली हम जैसे आपने बोला कि क्लियर इन्फॉर्मेशन देना, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि एडमिशन में क्या डॉक्यूमेंटेशन देना है, वीज़ा में क्या डॉक्यूमेंटेशन देना, सो दैट कोई डिले नहीं होता प्रोसेस में, राइट? ओके। एंड अभी कुछ स्टूडेंट्स ये वीडियो ज़रूर लाइव देख रहे होंगे, क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे उन फ्यूचर स्टूडेंट्स को जो शायद हमारे पास आके एनरोल होंगे, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हम भी शायद स्टडीज़ प्लान करें बाहर? आई थिंक जो भी मतलब कोई भी स्टूडेंट जो भी परस्यू कर रहा होगा अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए, जिसको कि स्टडी अब्रॉड करना है, तो मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि मतलब आप एक बार ज़रूर इंडो यूरोपियन आओ। यहाँ पे मतलब अगर आप आते हो तो आपको मतलब कि काफ़ी अच्छी काउंसलिंग मिल जाएगी और आपको मतलब क्लियरिटी मिलेगी कि मतलब आपको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, या स्पेसिफिकली अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप उनको बता सकते हो अपने अकॉर्डिंगली और ये आपको सजेस्ट कर सकते हो। Thank you so much, Harpreet. Thank you for your time, and we wish you congratulations again for your visa. Thank you students for watching Indo-European YouTube channel. अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, we already have so many branches in पंजाब. आप जाके हमें फिजिकली विजिट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पे और आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. Thank you again students for watching Indo-European YouTube channel. Stay connected for other successful stories. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.